सूर्य भगवान और संज्ञा दोनों पति पत्नी थे। सूर्य भगवान और संज्ञा, संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। दोनों की शादी होती है। संज्ञा नेचर से एकदम सौम्य व्यवहार की थी, सिंपल थी, कोमल मीठा मधुर व्यवहार था। सूर्य भगवान का व्यवहार है थोड़ा कड़क था, स्वभाव से काफी आकरे थे। हाँ, हमेशा गुस्से में रहते हैं, तमतमाए हुए रहते हैं, अपन देखते ही हैं। तो दोनों के बीच में शादी तो हो गई, लेकिन शादी के अंदर मिठास नहीं थी, मिठास का थोड़ा अभाव था। फिर भी गृहस्थी तो चल ही रही थी। तो इनके दो बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़का हुआ था उसका नाम यम, और जो लड़की हुई उसका नाम है यमी। यम और यमी दो बच्चे हो गए। फिर भी इनकी लड़ाई कम नहीं हुई, तो संज्ञा सूर्य भगवान से नाराज हो गई। नाराज होकर क्या करती है, यहां से अपने पिता के घर चली जाती है, विश्वकर्मा के घर चली गई। लेकिन उसको यूं लगा कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सूर्य भगवान पीछे आ जाएंगे, मना लेंगे। तो उसने, देखो ये स्कंद पुराण के अनुसार इसमें दो कहानियां चलती है। एक तो कहते हैं कि संज्ञा जैसे ही वहां से नाराज होकर विश्वकर्मा के पास, अपने पिता के पास जा रही थी, तब उसने अपनी शक्तियों के कारण अपनी एक प्रतिकृति बना दी। यानी अपनी जैसे ही एक कोई आकृति बना दी, जैसे अपन खड़े होते अपनी छाया बनती, उसमें उसने जीव डाल दिया। उसको एक अपने जैसी ही आकृति दे दी और उन बच्चों के पालन पोषण के लिए सूर्य भगवान के घर में रख दिया, और खुद वहां से निकलकर अपने पीहर चली गई। तो संज्ञा यहां से चली जाती है, और संज्ञा इन बच्चों के पालन पोषण के लिए जिसको छोड़कर जाती है उसका नाम है छाया। छाया तो संज्ञा की थी, उसमें उसने प्राण फूंक दिए। प्राण फूंकने से छाया छाया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना उत्तरदायित्व है पूरी तरह से निभाते हुए चलती है। बच्चों की अच्छे से देखभाल करती है, सूर्य भगवान की देखभाल करती है। सूर्य भगवान को भी पता नहीं चलता है कि घटना क्या हुई, काफी टाइम चलता रहता है। तब छाया और सूर्य भगवान के एक पुत्र और होता है जिसका नाम है शनिचर, शनि भगवान जिसको हम कहते हैं। छाया और सूर्य भगवान का एक पुत्र होता है जिसका नाम शनिचर। शनि भगवान तो काले है, सूर्य भगवान का ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, मैं गोरा। छाया हालांकि काले रंग की थी, क्योंकि छाया हमेशा जो अपनी बनती है वो काली बनती है, तो उसका ही कलर शनि भगवान के अंदर आ गया। तो शनि भगवान ने कहा, ये सूर्य भगवान ने कहा कि ये बच्चा तो मेरा नहीं है। कुछ डाउट हुआ उनको, डाउट हुआ तो उन्होंने अपनी तपस्या से पता लगाया कि ये गड़बड़ कहाँ हुई। तब उनको पता चला, अच्छा ये तो संज्ञा है ही नहीं, ये तो कोई दूसरी छाया है। तब शंकर, ये सूर्य भगवान ने छाया को बुलाकर जोर से पूछा, डांट कर जैसे कहते हैं। पहले तो शुरुआत में इसने कुछ बताया नहीं, जब लगा मामला ज्यादा बिगड़ जाए तो उसने सारी की सारी कहानी है वो सूर्य भगवान को बता दी कि भाई ऐसे ऐसी घटना हुई। संज्ञा तो यहाँ से निकल ली काफी टाइम पहले ही, और वो कहाँ गई तब पता किया तो वो विश्वकर्मा के पास गई। विश्वकर्मा ने थोड़े दिन होने के बाद कहा, बेटी यहाँ क्या कर रही है, अपने घर जाओ। तो संज्ञा सोचती है कि अब घर जाना तो पॉसिबल है नहीं, तो कहाँ जाओ। तो संज्ञा वहां से चली जाती है उत्तरी ध्रुव, और वहां जाकर तपस्या करती है। तपस्या में ये मांगती है कि जो सूर्य भगवान का तप है वो हल्का सा कम हो जाए, ताकि वो उनके साथ आराम से रह सके। हालांकि उसमें कहते हैं कि जो स्वभाव उनका कड़क स्वभाव था उसको नॉर्मल करने के लिए वो तपस्या करती है। पता चलता है कि संज्ञा तो वहां चली गई। तब तक यहाँ पर पति पत्नी में जो विरोध होता है, विरोध के कारण दो बच्चे जो पहले वाले थे यम और यमी, ये दोनों काफी परेशान रहते हैं। कहते हैं कि छाया थोड़ी होती है, औरतों की आदत होती है थोड़े दुबांध करने की। शनिचर और यम में थोड़ा फर्क रखते थे। यम नाराज हो गए, यम ने यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चले गए, और यम लोक एक नाम नई नगरी बसा ली। बड़े हो गए थे यम, यहाँ से अलग जाकर इन्होंने यमलोक नामक एक नई नगरी बसा ली, और गुस्से से अलग हुए थे वहां से, यमपुरी जिसको कहते हैं। गुस्से से अलग हुए तो उनको लगा, हाँ जो गलत करता है उसको दंड देना इनका काम हो गया। तो यम भगवान क्या करते हैं, जिसको हम यमराज कहते हैं, ये यमलोक के अंदर पापियों को दंड देने का काम करते हैं। क्योंकि जिस घर से आए तो उनके दिमाग में तो वही भरा हुआ था, गुस्सा से भरे हुए थे। तो जो जो ऐसा दिखता है उसको हम दंड देंगे, ये इनका काम है।
ये यहाँ से निकल गए, यमी अकेली रह गई, यमी को लगा भाई चला गया, तो ये भी यहाँ से रुष्ट होकर स्वर्ग लोक से कहां पर आ गई, भूलोक पर आ गई, और भूलोक पर आकर एकदम ठंडी होकर पानी के रूप में यहाँ पर प्रवाहित होने लग गई। यम चले गए यमपुरी में, यमी आ गई यहाँ पर भूलोक में, स्वर्ग से यहाँ आकर यहाँ पर प्रवाहित होने लग गई। वो पापियों को वहां इस प्रकार से ठोक पीट कर सही करता है, ये यहाँ पर जो भी अपराध किया है, जिसने भी कुछ ऐसा किया, उसको पापियों को धोने का प्रयास करती है ताकि इसके पानी से सब शुद्ध हो जाए। काफी टाइम बीत गया, भाई बहन को दोनों को लगा अच्छा हम तो काफी अच्छी बनती थी दोनों के अंदर, तो भाई को बहन की याद आती, अच्छा मेरी एक बहन भी थी, कहाँ है, तो पता क्या, तो बच्चा तो भूलोक में चली गई। तो यमराज इससे मिलने के लिए आते हैं, इस यमी से मिलने के लिए आते हैं। तो यमुना को पता चलता भाई तो ऐसा काम करता है, अगर मेरे पास आ गया, लोगों को पता चल गया कि यमराज इसका भाई है, तो मेरे अंदर तो कोई पवित्र होने के लिए आएगा ही नहीं। फिर भी भाई आया तो भाई का यहाँ पर वो आओ भगत करती है, सत्कार करती है। कहां पर, तो मथुरा के अंदर, मथुरा के अंदर आओ भगत करती है। दोनों बैठते हैं, अच्छी बातें होती है। फिर बहन कहती भाई तेरे आने से तो मेरे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी कि मेरे अंदर मेरे से लोग नफरत करने लग जाएंगे। क्यों, कि काम तो ऐसा करता है, अगर पता चलता था इसका कोई मित्र डॉन है तो अपन भी सोचते थोड़ा दूर रहे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो बहन ने कहा मुझे एक वरदान दो। भाई ने कहा मांग, क्या चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई इंसान आज के दिन, जिस दिन ये यम इनसे मिलना है, अगर कोई इंसान आज के दिन इस जगह पर जहां हम बैठे, अगर आकर मेरे जल से स्नान करता है तो उसके सारे पाप है वो मुक्त हो जाएंगे और आपके यमपुरी या यमलोक में उसको आप नहीं ले जाओगे। तथास्तु। यमराज ने कह दिया तथास्तु। यानी मथुरा के अंदर एक जगह है जिसको कहते हैं विश्राम घाट। विश्राम घाट, इस विश्राम घाट में आज भी ऐसा माना जाता है, दीपावली के दूसरे दिन आती है भाई दूज। भाई दूज, भाई दूज को अगर कोई व्यक्ति जाकर विश्राम घाट पे यमुना के अंदर स्नान करता है तो उसको यमराज के पास या यमपुरी में जाने से उसको मुक्ति मिल जाती, फिर वो अपना दूसरा जीवन जीता है। विश्राम घाट मथुरा के अंदर भाई दूज, या इसको एक और नाम कहते हैं यम द्वितीया। भाई दूज या यम द्वितीया, इस दिन अगर कोई जाकर यमुना के मथुरा के अंदर विश्राम घाट में स्नान कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और यमराज की उस पर कुदृष्टि नहीं रहती है। और ये इसके बारे में हल्की सी छोटी सी है। तो ये तो स्वर्ग लोक की थी, नाराज होकर धरती पर आ गई, लोगों को पवित्र करने का काम करती है। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको ही पवित्र कर दिया। भारत की सबसे पॉल्यूटेड रिवर में है यमुना, प्रदूषित नदियों में से एक नदी है।